आप लोग की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। सो वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए भाई सेशन की स्टार्टिंग करते हैं हम सभी लोग। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग सेशन को लाइक शेयर कर देना, उसके बाद से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। यहाँ पर ये क्लास हम लोग डेली करते हैं इसी टाइमिंग पर, और हमारी बाकी की जो क्लासेज है वो कब कब कौन कौन से टाइमिंग्स पर चल रही है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ अभी। सो सबसे पहले सेशन को लाइक शेयर कर देना, उसके बाद से हम लोग क्लास की स्टार्टिंग करेंगे। एवरीवन वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करें आ गए सारे लोग पढ़ने के लिए। चलो भाई, तो क्लासेस टाइमिंग्स यहाँ पे चेक करो कहाँ क्या क्या लिखा है। ये आप लोग का क्लासेस टाइमिंग्स लिखा हुआ है, चेक कर सकते हैं आप लोग। चेक कर लीजिए, रात के 9 बजे का टाइम है, सुबह के 10 बजे का आप लोग का जो टाइम दिया गया है वो चेक कर सकते हो आप लोग। रात के 9 बजे, सुबह में 10 बजे आप लोग का क्लास टाइमिंग्स रहता है यहाँ पे इसी चैनल वाईफाई स्टडी पे। ठीक है, इसके अलावा जो आप ये हमारा टेलीग्राम चैनल नोट कर लो। यहाँ पे क्या रहता है कि आपकी कोई भी क्लास स्टार्ट होती है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले लिंक आपको मिलेगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो सबसे पहले जो लिंक है वो आपको यहीं इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। मेरी क्लास की लिंक, कोई भी क्लास मेरा चालू हो, चाहे वो अनअकैडमी का रहता है, चाहे वो अनअकैडमी का हो या फिर मेरा यूट्यूब का क्लास हो, आपको टेलीग्राम पे ही लिंक मिलेगा। यहाँ पर कोई सी भी क्लास रहती है, ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारी इस समय जो अनअकैडमी की टॉप सेशंस चल रहे हैं उसका टाइमिंग्स क्या है, जो अनअकैडमी पर बेस्ट क्लासेस चल रही हैं उसका क्या टाइमिंग है वो मैं बता दूं। सबसे पहले आपकी क्लास चलती है मॉर्निंग में 11 बजे से शाम के 4 बजे से। टॉपिक वाइज रात को चलती है 10 बजे से, और फिर चलती है 11 बजे से रात को। उसी के तुरंत बाद स्पीड बूस्टर सेशन चलता है। इस समय ये सारे क्लासेस चल रहे हैं टॉपिक वाइज 10 बजे। कोड आप रितिका 10 लगा सकते हो, नाम मेरा ये लिखा हुआ है, ठीक है। कूपन कोड कुछ लोग पूछ रहे थे क्या है, ये है मेरा कूपन कोड रितिका 10 RITIKA10, ये कूपन कोड है, ठीक है। ओके, और दूसरी बात है ऐप वाली क्लास 10 बजे वाली जो है, इसी के बाद वाली, वो आप लोग का ये यहाँ पे लिंक लगा है, दिख रहा होगा, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, दिख रहा है सभी को। ऊपर टॉप पे जो लिंक लगा रहता है वो 10 बजे वाले क्लास का लिंक है, ताकि आप लोग डायरेक्टली यहाँ से तुरंत ही अनअकैडमी की क्लास में ज्वाइन हो जाए। इसके तुरंत बाद वाले जो आपके टॉपिक वाइज क्लास होते हैं और आप लोग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग का जो है ना वो टॉपिक चल रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। कूपन कोड हमारा ये है, 20% का भी डिस्काउंट भी चल रहा है, आपका ऑफर चल रहा है 20% के डिस्काउंट पे आप लोग यहाँ से कोर्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एवरीवन। सबसे पहले सेशन को लाइक शेयर कर देना, और अभी जो ऑफर्स चल रहे हैं वो भी मैं बता दूं आप लोगों को। इस समय आप लोगों के बेस्ट ऑफर्स चल रहे हैं, जहां पे आपको हर सब्सक्रिप्शन पे 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। और नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आप रितिका 10 कोड लगाकर सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो 20% का डायरेक्टली डिस्काउंट है, ठीक है एवरीवन। चलिए ओके, स्टार्ट करें। हाँ, ये लिंक आपकी लगी हुई है, ये 10 बजे वाली क्लास की लिंक है। दूसरी बात, आपको जो ये लिंक, जहाँ से ये लोग कुछ लोग डायरेक्टली नहीं पहुँच पाते, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार। यहाँ पे भी लिंक आएगी 10 बजे वाली क्लास की, तो उस वहाँ पे ऐड करके जुड़ सकते हो आप लोग, ठीक है। मतलब जो 10 बजे हम टेलीग्राम पे लिंक डालते हैं वहाँ से भी वो सेम है, ये वाली लिंक और टेलीग्राम वाली लिंक सेम रहती है, यहाँ से भी मिल जाता है। कुछ लोग टेलीग्राम चलाते हैं तो वहाँ से, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो 10 बजे वाली क्लास बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए। एक तो ये वाली क्लास 10 बजे वाली क्लास, वहाँ पे स्पीड बढ़ती है। अगर स्पीड मेंटेन करनी है तो हमें अनअकैडमी की क्लास ज़रूर करनी चाहिए डेली। ये तो कर ही रहे हो, अनअकैडमी वाली भी आप लोग डेली करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए रेडी कर दीजिए जल्दी से फटाक से यार, रेडी नहीं करोगे तब तक कहाँ से अपनी क्लास स्टार्ट होंगी, ओके। फिर से बता दे रही हूँ एक बार, हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। रितिका तोमर ऑफिशियल सर्च कर लो फटाफट से मेरे टेलीग्राम चैनल पर। 40,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं एवरीवन। यहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। हर क्लास का लिंक यहीं पर सबसे पहले दिया जाता है, ठीक है। चलिए एवरीवन, बहुत ही बढ़िया। आज के टॉपिक से यहाँ पे जो क्लासेस जो अभी चल रही है, आज का टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है, कौन कौन से टॉपिक से आज हमारे इस सेशन में क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, टाइज, मिसिंग नंबर्स, कैलेंडर, कोर्स ऑफ एक्शन, लॉजिकल वेन डायग्राम्स एंड कोडिंग डिकोडिंग, ओके। चलो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, चेक करिए भाई, फटाफट से आंसर करिएगा। हाँ, थैंक यू एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग। थोड़ा लेट आया करो यार, जल्दी आया करो यार, लेट आते हो तुम लोग थोड़ा सा। 9 बजे टाइमिंग रहता है ना क्लास का। नहीं, तुम लोग नहीं कहते तो मैं स्टार्ट ही थोड़ी ना करती। तुम लोगों के कहने की ज़रूरत थी, तुम लोग नहीं कहते तो कहाँ मैं स्टार्ट करती, है ना। तुम लोग जैसे बोलोगे वैसे ही तो करूँगी, और नहीं तो क्या। तुम लोग नहीं बोलते तो कहाँ शुरू करते हैं, हम शुरू थोड़ी करते हैं।
चलिए हो गया। क्लोरोफिल प्लांट्स में जो ग्रीन कलर होता है ना, वो किसकी वजह से पता है आप लोगों को? क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स में जो ग्रीन कलर होता है। हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है, डेफिनेटली हमारे ब्लड आएगा इसका, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा। विंबलडन ट्रॉफी टेनिस से रिलेटेड है। वॉकर्स कप यहाँ पे किस खेल में दिया जाने वाला ट्रॉफी है या फिर कप है, वो बताइएगा आप लोग। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। वॉकर्स कप खेला जाता है, दिया जाता है किसके लिए? गुल्फ के लिए। गुल्फ गेम जो है वॉकर्स कप से रिलेटेड है, ठीक है। चलो, डार्विन्स ने यहाँ पर विकास की थ्योरी दी, इवोल्यूशन का प्रिंसिपल दिया, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, इनमें से कब इफेक्ट करता है या कौन से साइंटिस्ट से रिलेटेड है या किस थ्योरी पर रिलेटेड है, वो बताना। डार्विन ने थ्योरी दी थी विकास की, इवोल्यूशन की थ्योरी, और आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल दिया पानी में जो फोर्स एक्टिव होता है ना, पानी में भी एक फोर्स वर्क करता है। जिस तरीके से हमारी पृथ्वी पर फोर्स वर्क करता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी तरीके से पानी में भी एक फोर्स वर्क करता है जिसको कहते हैं बायोंसी फोर्स, ठीक है। उत्प्लवन बल कहा जाता है। आर्किमिडीज ने वो प्रिंसिपल दिया था, आर्किमिडीज थ्योरी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। बायोंसी फोर्स है यहाँ पे, सी आंसर आएगा। नेक्स्ट बताइएगा, नीग्रोज अफ्रीका से रिलेटेड है। शेरपास का रिलेशन यहाँ पर किसके साथ होगा, चेक करो। हो गया। नीग्रोस रिलेटेड है अफ्रीका से, शेरपास रिलेटेड, ये प्रजाति जो आपके जनजाति हैं, सॉरी ट्राइब्स के नाम है यहाँ पे, ठीक है। नीग्रोस अफ्रीका से रिलेटेड है, शेरपास यहाँ पर किससे रिलेटेड होगा? तिब्बत में सबसे ज़्यादा ये वाली जनजाति रहती है, ठीक है, तो तिब्बत से रिलेटेड है। ओके नेक्स्ट, ये आप लोग का आ गया मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। सबसे पहले डिफरेंस ले लो, वही वाला लॉजिक लगता है, चेक करो। पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, हाँ पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बन गया सभी लोगों से? डन, बनाए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो डिफरेंस है आपका वो चेक करो, 4.5 का डिफरेंस आ रहा है। अंतर सबसे पहले ले लो, यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है? 9 का। यहाँ पे कितने का आ रहा है? 13.5 का डिफरेंस है, 13.5 का। और यहाँ पे दिख रहा होगा 18 का अंतर है। समझ में आया? एक बार डिफरेंस लेकर जब समझ में नहीं आता तो फिर हम एक और बार ले सकते हैं, डबल डिफरेंस यहाँ पे लेकर देख लो, ठीक है। एक बार में समझ में ना आए तो एक और बार डिफरेंस ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। चले, तो यहाँ पे 4.5 का कांस्टेंट डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, 4.5 का, हर बार 4.5 बढ़ते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट में भी जब हमारा 4.5 बढ़ेगा तो हमारा आ जाएगा 22.5, जो कि आपका बढ़ेगा ही, ठीक है। ऐड कर दीजिएगा इसमें, आप जब ये वाली वैल्यू को ऐड करेंगे ना तो आपका बन जाएगा 79.5। ओके, नमस्ते 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 एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं, फटाफट इस वाले सवाल का आंसर करना। हो गया? अब मैंने कल परसों ही कराया था सीरीज़ का, जब मैंने चैप्टर कराया, क्या कराया? सबसे पहले बड़ा वाला नंबर हो, फिर उसी के बाद, ठीक है, छोटा वाला नंबर है। तो कैसे करते हैं? ऐड कर करके करते हैं, 3 संख्याओं को ऐड करके यहाँ पे चौथी संख्या आ गई, फिर हमने इन तीनों को ऐड किया तो ये वाली वैल्यू आ गई, फिर हमने इन तीनों को ऐड किया, ये वाली वैल्यू आ गई। इस तरीके से ऐड कर करके लिखा जा रहा था। तो अगला जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 34 + 56, लास्ट के 3 नंबर्स को ऐड कर दीजिएगा तो अगली संख्या आ जाएगी हमारे पास 197, ठीक है। नेक्स्ट बताइए यहाँ पे,
यहाँ पे डिफरेंस निकाल कर भी कर सकते हो, या फिर हमने वो यूनिट डिजिट वाला मेथड पढ़ा है उससे भी आप कर सकते हैं। डिफरेंस निकाल कर भी कर सकते हैं, या फिर यूनिट डिजिट वाला मेथड जो हमने पढ़ा है उससे भी आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, देखो कैसे, 6 आ जाएगा 3 को जोड़कर। यहाँ पे 3 + 2 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे भी 4 + 6 + 5 बराबर कितना आ जाएगा 15। 15 में 5 और 1 बराबर कितना आ जाएगा 6, ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 6, यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 6, फिर यहाँ पे भी 6 आएगा सभी को ऐड करके। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा है, 6 + 0 + 0 बराबर 6 आएगा। ठीक है, एक तो ये लॉजिक बन रहा होगा आपका एडिशन करके, है ना। और दूसरा लॉजिक पता है क्या बन रहा है, जैसे आप यहाँ पे डिफरेंस लोगे ना 288 का, यहाँ पे आप अंतर लोगे 144 का आ रहा होगा, यहाँ पे अंतर आ रहा है 72 का, यहाँ पे अंतर आ रहा है आपका 36 का, यहाँ पे आपका अंतर आ रहा है 18 का। तो अगला कितने का होगा बताओ, हर बार डिफरेंस आधा होता जा रहा है। कोई सा भी लॉजिक लगा लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है चेक करिए, अगला आएगा 9 का डिफरेंस। तो 591 में 9 जोड़ दीजिए तो भी 600 ही आएगा, आप कैसे भी कर लो। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भाई बताइए इसका आंसर क्या है, सभी लोग बताइएगा। हो गया, सारे जो वैल्यूज़ हैं इनमें से आपको एक डिफरेंट वाला वैल्यू बताना है। ठीक है, आज के 10 बजे वाले में गाइस कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, आज के 10 PM वाले क्लास में कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज़्यादा सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं पेपर में, कम से कम 3 से 4 सवाल इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग प्रैक्टिस आज हम लोग करने वाले हैं शुरुआत से बेस से। ठीक है, 10 PM वाले लॉजिक में, 10 PM वाले क्लास में। ओके, इसके बाद वाली जो आपके ऐप की क्लास रहती है। यार सारे तो यहाँ पे प्रेसिडेंट है, सिर्फ राजीव गांधी को छोड़कर सारे प्रेसिडेंट ही हैं। ठीक है, राजीव गांधी को छोड़कर सारे ही आपके प्रेसिडेंट हैं। ओके, हाँ, तो आज कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस के लिए कितने लोग आने वाले हैं भाई, सारे बता दीजिएगा मुझे। इसके बाद है 10 बजे से आपका क्लास है, फ्री वाला ऐप पर लिंक आप देख सकते हो, यहाँ पे लगी हुई है, जहाँ पे आप सभी लाइव कमेंट्स करते हो वहीं ऊपर लिंक लगा रहता है, ताकि लिंक पे ज्वाइन करके डायरेक्टली क्लास कर पाए आप लोग। ठीक है, फ्री वाला क्लास है 10 बजे से। ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग का आज चैप्टर बता दिया मैंने। ठीक है, टेलीग्राम से भी आपको लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है रितिका तोमर ऑफिशियल, या फिर डायरेक्टली आप मेरा नाम रितिका तोमर डायरेक्टली ऐप पे सर्च करके भी वहाँ से क्लास कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो सभी लोग ज्वाइन करिएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिलहाल इसका आंसर बताइए, बाकी की बातें फिर करते हैं। चलो भैया इसका बताओ। हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। थोड़ा जल्दी आया करो, 9 बजे का टाइम, 9:20 हो रहा है, आप लोग लेट आ रहे हो यार। बताओ भैया। हो गया, चलिए। सारे ग्रासलैंड्स के नेम लिखे हुए हैं, पता है आपको। जैसे प्रेरीज कहाँ के ग्रासलैंड्स होते हैं, नॉर्थ अमेरिका के। बड़े बड़े जो घास के मैदान होते हैं ना, वो फेमस हैं, ठीक है, कंट्रीज में। तो ये सभी घास के मैदानों के नाम लिखे थे, तो इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे ना ये सब। तो आंसर होगा ये वाला, ग्रासलैंड की कैटेगरी में आएंगे ये सब तीनों। पहला वाला अलग होगा, ये सभी जो है वो ग्रासलैंड ही है, तो पहला वाला अलग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ग्रासलैंड की कैटेगरी में ये सारे आएंगे आपके, है ना। चलो बताओ, मंगोलिया, चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश कौन सा अलग है, ये तो फटाक से बता दोगे, है ना। हाँ 10 बजे। देखो भाई, अनअकैडमी की क्लास की जो आदत है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर स्पीड बढ़ानी है, CGL SSC का पेपर या कोई सा भी हमारा SSC का पेपर तभी निकलेगा, 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने होते, तभी निकलेगा जब स्पीड होगी। और स्पीड अनअकैडमी से बढ़ेगी। यहाँ तो आप लोग एक दूसरे का आंसर देख के करते हो ना, कॉपी चीटिंग, वहाँ चीटिंग नहीं। पोल से आंसर करते 10 सेकंड में, 15 सेकंड में। स्पीड वाली क्लास हमने लगा रखी है। ठीक है, 10 बजे की टाइमिंग पे तो टॉपिक वाइज करते हैं, उसके तुरंत बाद एक आधे घंटे की क्लास करते हैं स्पीड वाली, रात को 11 बजे। तो स्पीड तो तभी बढ़ेगी ना जब हम स्पीड वाली क्लासेस करेंगे। तो ये चीज़ है। यहाँ तो हम पढ़ ही रहे हैं, मज़े के लिए पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ पोल वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन जहाँ पोल वाला सिस्टम हो वहाँ क्लास करो तो ज़्यादा बेटर है, स्पीड तभी बढ़ेगी आपकी, क्योंकि रीजनिंग आती सबसे। देखो मेन चीज़ है, जो कुछ लोग 1 मिनट में कर लेते हैं, कुछ 15 मिनट में, कुछ आधे घंटे में करते हैं, वहीं फ़र्क पड़ता है सिलेक्शन का, और कुछ नहीं है। ठीक है,
तो बताएं भाई यहाँ पे कौन सा अलग है? डेफिनेटली मंगोलिया अलग होगा, क्योंकि बाकी सभी भारत के पड़ोसी देश है ना, मंगोलिया को छोड़कर। ठीक है, ओके। चलो, तो ध्यान रखिएगा, ये क्लासेस आपकी अनअकैडमी की जो फ्री अभी चलाई जा रही हैं इतनी सारी, और आप लोगों को अच्छा मौका मिला है कि आप लोग अनअकैडमी पे अनलिमिटेड फ्री क्लासेस कर सकते हो। तो बेस्ट है कि तैयारी को आप अपने अच्छे तरीके से करो। फ्री क्लासेस हैं, इतनी सारी लग रही हैं, 10 बजे 11 बजे, सोचो रात के टाइमिंग पे भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है वो आप लोग के लिए। ठीक है, तो फ़ायदा उठाओ उस मौके का। और वैकेंसीज इतनी सारी आई हुई हैं कि बस ताबड़तोड़ बम्पर वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, चलो ये बताना भाई कौन सा अलग है, यहाँ पे कौन सा वाला डिफरेंट है, चेक करें। देखो यार, अरावली हिल्स, शिवालिक हिल्स, सतपुड़ा हिल्स सबने सुना होगा, लेकिन ये कोई हिल्स नहीं है, इस नाम की हमारे पास कोई हिल्स नहीं होती है, तो ये थोड़ा अलग रहेगा, है ना। अलग ही पूछा था, वैसे भी अलग वाला ऑप्शन कौन सा है। चलो, ये तो कल ही पढ़ाया था स्क्वायर वाला, यार बता दो, गलत मत करना, कल ही पढ़ाया स्क्वायर रेक्टेंगल्स, है ना, इसी क्लास में 9 बजे वाले में, तो इसको गलत मत करिएगा, बताइएगा यहाँ पे क्या आंसर होगा, एक अलग वाला। और लाइक भी कर दिया करो साथ साथ में, इतने सारे लोग देखते रहते हैं लाइव क्लास को, हज़ारों बच्चे, लाइक भी करो ना साथ में सेशन को, वो कौन करने आएगा। क्या बताया था, सिर्फ पहले वाले में 5 होते हैं, बाकी सभी में 4 बताया था, 1 2 3 4 और 5, और सिर्फ एक ये वाला जो होता है ना, वो यहाँ पे पहले से काउंट हो चुका है, तो बार बार नहीं काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 4 आएंगे बाकी सभी में। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से कितने बन जाएंगे, 25 है ना, 25 आएगा आपका इसमें। ठीक है, 26 नहीं आएगा, 25 आएगा। बस यही गलती होती है, 26 और 25 में यहीं पे सिलेक्शन हमारा रह जाता है। चलो, इसको बताओ कितने ट्राइंगल्स हैं। चलो, यहाँ पे क्या आएगा बताइए भाई, 1 2 3, यहाँ पे आएगा आपका 6, यहाँ पे आएगा 1 + 2 बराबर कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा चेक करिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर 15, यहाँ पे भी इस वाले बेस पे भी 15 आएंगे। ठीक है, तो जब हम ऐड कर लेते हैं वही आता है हमारा ऐड करके बेस पर, है ना, 15 15 6 और 3। बड़ा वाला ऑलरेडी नीचे वाले बेस में काउंट हो चुका है, उसको काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 39 आंसर बनेगा यहाँ से, है ना, ऑप्शन नंबर डी पे करिएगा टिक। ठीक है, चलो यहाँ पर बताओ कितने ट्राइंगल्स आ रहे हैं। हो गया। अब देखिए, ये तो पता ही है आप लोगों को कि यहाँ से कितना आएगा आपके पास, 3 ट्राइंगल्स, राइट, 1 2 और एक ये वाला बड़ा वाला 3, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 इधर से, 3 इधर से, 3 इधर से, कितने आ गए, 15 तो वैसे भी आ गए होंगे। अब आप याद रखना, जो ये स्टार वाला फिगर होता है, पढ़ाया था मैंने आपको, स्टार फिगर्स में क्या होता है, जितने उसके पॉइंट होते हैं उसके सामने बड़े ट्राइंगल्स उतने ही बनते हैं। ठीक है, जैसे एक पॉइंट है ना, इसके सामने की साइड पर एक बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो एक और मैं बताती हूँ आपको, ये वाला है, तो इसके सामने देखो बड़ा वाला बन जाएगा एक ट्राइंगल ऐसे। ठीक है, सामने की साइड पर बनता चला जाएगा, जैसे ये है, इस पॉइंट के सामने एक बड़ा वाला बन जाएगा। तो ऐसे जितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है टोटल, तो 5 और बन जाएंगे, 15 में 5 यानी कि 20 इसका जवाब आएगा। ठीक है, हाँ, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका 20 वाला आएगा, 20 पे टिक कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट वन। ये बताइए भाई, पढ़ के जवाब देना है इस क्वेश्चन का, सिर्फ पेन से नहीं, मैंने पढ़ाया है बहुत बार, सरल सरल ट्रिक्स बताई हुई हैं कैलेंडर के लिए। बताइए,
क्या आया भाई, चेक करिए। ट्रिक आपको बताई गई थी ना, सेम डेट सेम मंथ और 1 साल का गैप होता है तो +1 करते हैं आगे जाने के लिए, लीप ईयर आता है बीच में तो +2 कर देते हैं। डेफिनेटली यहाँ 5 फरवरी 2008 एक लीप ईयर है, डेफिनेटली यहाँ पे हमें +2 करना पड़ेगा इस वाले के लिए। लेकिन यहाँ 6 फरवरी पूछी गई, एक और डेट आगे बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। 3 ऐड होंगे तो यहाँ आंसर फ्राइडे आएगा बच्चे। गुरुवार में, मंगलवार में 3 ऐड करना पड़ेगा, फ्राइडे आंसर आएगा। वैसे गुरुवार आ सकता था लेकिन यहाँ फ्राइडे इसलिए आया क्योंकि 6 तारीख पूछी गई, एक और एक्स्ट्रा पूछा गया है, ठीक है। वेडनेसडे तो बिल्कुल भी नहीं है, 3 दिन एक्स्ट्रा, फ्राइडे आंसर इसमें, ठीक है। नॉर्मल के लिए 1 जोड़ते हैं, लीप ईयर के लिए 2 जोड़ते हैं, ठीक है। और अगर एक और डेट एक्स्ट्रा है, 6 तारीख का पूछा है, 5 तारीख को तो गुरुवार आंसर आता, एक और एक्स्ट्रा है तो फ्राइडे आंसर आया। थोड़ा सा आप लोगों ने देखा नहीं होगा, इस पे ध्यान नहीं दे पाया होगा, स्मार्ट हो ना तुम लोग, ध्यान नहीं देते हो, आधा ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहती है ना। चलो इस वाले में बताओ। हाँ बस डेट नहीं देखी थी ना, हाँ समझ गए, हम समझ गए। डेट कहाँ देखते हैं हम, डेट देखने की ज़रूरत थोड़ी ना है पेपर में, हम ऐसे आधा सवाल पढ़ के हम आंसर कर देंगे, पूरा थोड़ी देखते हैं हम लोग। कोई नहीं, डन। इसमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? लीप वर्ष कौन सा होता है? जो 4 के साथ साथ 400 से भी डिवाइड होता है, राइट। ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी 1404 से डिवाइड नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है, नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। इट्स नॉट अ लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है इनमें से, है ना। चलो ये बताओ, वर्ष का पहला दिन अगर लीप के अलावा गुरुवार था तो उसी वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा, बताइए। डन। देखिए भाई, कोई भी साल है अगर नॉर्मल ईयर है, जैसे अभी हमारा चल रहा है मान लो 2023, ठीक है, तो ये नॉर्मल है, सबको पता है। कैसे पता करें मैडम? 4 से डिवाइड करके देख लें, अगर जो 4 से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। 2023 वैसे भी 4 से डिवाइड होता नहीं है, लीप ईयर नहीं है। फरवरी आने वाली है 28 की, ठीक है, या फरवरी जो भी होती है हमारी 28 की रहती है लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर में। और अगर लीप ईयर होता है तो फरवरी हमारी 29 की रहती है, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारा जो नॉर्मल ईयर उसमें जो दिन है ना, पहला वाला 1 जनवरी और आखिरी 31 दिसंबर सेम होते हैं भाई नॉर्मल ईयर में, ठीक है, नॉर्मल में सेम रहते हैं। और अगर बात लीप ईयर की हो तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर के बीच में 1 दिन का फ़र्क आ जाता है, +1 लीप ईयर में, ठीक है, क्योंकि 29 की फरवरी हो जाती है ना। तो यहाँ पे तो सेम ही रहेगा ना, लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर, तो सेम रहेगा, गुरुवार इसका आंसर बनेगा, ठीक है भैया, सेम टू सेम रहेगा। फ्राइडे गलत है इसका, ठीक है, तो लिख लेना, ये बात याद रखना आज के बाद से। चलो इस वाले का बताओ। हाँ यहाँ पे तो सेम होगा ना, क्योंकि नॉर्मली पूछा था, नॉर्मल वाले का पूछा था, लीप वाले का नहीं पूछा था। हो गया। देखिए जब भी ऐसे नंबर्स कई बार आया हमारे सामने, मिसिंग नंबर्स हमने बहुत बार पढ़ा है, तो ऐसे नंबर्स हमारे सामने कई बार आए और हम लोगों ने उसमें क्या ट्रिक लगाई, याद होगा आप लोगों को। सारे नंबर्स को आपस में सबसे पहले हम ऐड करके देखते हैं। 15 आ रहा है, ये नंबर 15 के स्क्वायर के बराबर का ही लिखा है, 225 होता है, 15 का स्क्वायर देखो उल्टा लिखा हुआ है, डिजिट्स को रिवर्स करके, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे भी चेक करो भाई, सारे नंबर्स को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है 17, 17 का स्क्वायर 289, उसका रिवर्स डिजिट्स उल्टी
सीधी लिखी रहती तो तुरंत समझ में आ जाता ना, इसीलिए थोड़ा उल्टा लिखा था। यहाँ पे 19 का स्क्वायर होता है 361, उल्टा करेंगे तो 163 आएगा। आ गया? चलिए, हाँ तो लाइक हो जाए एक बार, सभी लोग फटाफट से लाइक कर दो, तुरंत से लाइक कर दीजिए सेशन को फटाक से सभी लोग। चलिए नेक्स्ट, इसको बताइए। थोड़ा नहीं है, पूरा उल्टा है। हाँ पूरा ही उल्टा है। हो गया? अब देखो यार, 8 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 16 तो आता है, क्यों ना हम 1 जोड़ दें तो 17 आ जाएगा। सिंपल, 17 का 8 से मल्टीप्लाई करके 136 आ जाता है, 1 जोड़ दिया यहाँ पे तो 137 आ गया। सेम 137 का भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो अंदर वाली वैल्यू से, लास्ट में +1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1097। ठीक है, पूरा ही उल्टा लिखा हुआ था। हाँ सही बात है। चलिए आगे चले, और आज भूलना नहीं एवरीवन, आज इसके बाद की जो क्लास है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा सवाल 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं कोडिंग से। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से आज के 10 बजे वाले क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, ऐप पर इसी के बाद फ्री रहेगी 10 बजे वाले क्लास, है ना। इसी के बाद करने वाले हम कोडिंग डिकोडिंग का सेशन करेंगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल। तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपके सामने दी गई है ऊपर कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, और टेलीग्राम पे भी मैं लिंक का भी शेयर कर दूंगी, जैसे ही 10 बजेंगे वैसे ही। तो लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन करिएगा, भूलना नहीं। ठीक है, 10 PM वाले क्लास को। ओके चलो, हो गया यहाँ तक? भूलना नहीं, आज का टॉपिक मैंने बता दिया है ना। चलो यहाँ बताओ क्या करना था इस वाले में, चेक करें। हाँ, जो आपकी कोडिंग डिकोडिंग रहती है ना, सबसे ज़्यादा सवाल वहाँ से पूछता है एग्ज़ाम में। एसएससी का भी फेवरेट है, 2-3 सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, और रेलवे में तो 5-6 पूछ लेता, हद ही है, ज़्यादा ही पूछता है कुछ। ठीक है। इस बार फिर से उल्टा हो गया। देखो, जब तीनों को ऐड करा होगा आपने तो 7 आ रहा होगा। 7 का स्क्वायर आता है 49, 49 का यहाँ लिखा है रिवर्स, उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, 49 का वैल्यू लिखा है वो भी उल्टा रिवर्स करके लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ 8 लिखा है, 8 का 64, 64 का उल्टा लिखा है। तो हम जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 13 आ रहा होगा। 13 का जो स्क्वायर होता है 169, उसका भी जब हम रिवर्स करेंगे तो 961 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, कोर्स ऑफ एक्शन। अब आप सोचेंगे यहाँ पे हमें करना क्या है। स्टेटमेंट में आपको एक प्रॉब्लम दिया गया है। ठीक है, आप अगर उस जगह होते तो ये प्रॉब्लम जब सामने आएगी तो इसका हम क्या सॉल्यूशन निकालेंगे, क्या कार्यवाही करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, क्या हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा, वो बताना है। दोनों राइट हो सकते हैं, दोनों रॉन्ग भी हो सकते हैं, तीनों राइट हो सकते हैं, तीनों भी रॉन्ग हो सकते हैं, और एक सही एक गलत ऐसे भी हो सकता है। तो बताइए भाई यहाँ पे क्या आंसर बन रहा है, चेक करो। देखिए, स्कूल छोड़ने की जो रेट है उसमें वृद्धि होने का कारण है बाल मजदूरी।
छोटे बच्चों से काम कराया जाता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? स्थानीय सरकार को बाल मजदूरी को रोकने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। पहला तो राइट है, सेकंड वाला रॉन्ग है। भले भारतीय स्तर समाज में सभी स्तर पर भ्रष्टाचार हो, लेकिन सवाल का जवाब देते समय इसको गलत करेंगे। सवालों के जवाब देते समय थोड़ा आइडियल बनना पड़ता है, नहीं सच्चाई नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे लिखा है सभी के लिए शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, ये भी थोड़ा रॉन्ग है, ज़रूरतमंदों के लिए होनी चाहिए मुफ्त, तो पहला वाला राइट है। ओके, ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट, यहाँ लिखा था कई युवा छात्र शानदार करियर न होने के कारण डिफेंस फोर्सेस में शामिल होने से मना कर देते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए भाई, बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। सरकार को डिफेंस फोर्सेस में करियर को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, ठीक है। थोड़ी और फैसिलिटीज़ दो जिससे लोग और शामिल होने की कोशिश करें। ये गलत है कि दूसरी नौकरियों में कटौती कर दो तो लोग डिफेंस में जाना शुरू कर देंगे, रॉन्ग, ठीक है, सही एक्शन नहीं है। वेरी गुड। एक और सवाल आता है आपके सामने, बताइए। अगर जी का कोड यहाँ 7 लिखा है, किंग का कोड अगर 41 लिखा हुआ है, तो आपको क्वीन का कोड यहाँ पे बताना है, क्या निकल के आएगा, चेक करें। और आज यही चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है ये एसएससी एग्जाम्स में। कोडिंग डिकोडिंग 10 बजे, इसी के बाद लिंक आपके कमेंट सेक्शन पे दे रखा है, जो हाँ आप लोग कमेंट्स कर रहे हो लाइव, ठीक है, वहाँ पे आपका ये लिंक दे रखा है इस वाले क्लास का, ठीक है, 10 PM वाले क्लास का, टॉपिक वाइज। सबको ऐड करने के बाद ही तो 41 आ रहा था, तो जब आप इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, सारे लेटर प्लेस वैल्यू को आप जब ऐड करोगे तो 62 आएगा, ठीक है। चलो लाइक कर दो यार सारे लोग, लाइक फटाफट से लाइक बटन पे प्रेस करो, चलो सारे लोग जल्दी से, जितने भी लोग देख रहे हैं सब उतना ही लाइक होना चाहिए, चेक करो। एनर्जी का कोड दिया है यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ, हॉकी का आपको बताना है। चलो, लिखने से ज़्यादा बेटर पैटर्न हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि हम प्लेस वैल्यू वगैरह लिख लेते हैं ना, तो पैटर्न समझ में आता है। यहाँ पे क्या लिखा है, 25 1814 755, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बनेगा 5 14 5 18 7 25, ये इन लेटर्स के प्लेस वैल्यू लिखे हुए हैं। अब बताइए यहाँ क्या पैटर्न है, दिख रहा होगा आप लोगों को, चेक करिए एक बार से। उसी पैटर्न पर आपको हॉकी का कोड बताना है, क्या निकल के आएगा। हो गया, 25 नंबर ये लिखा है, देख रहे हो, 18 नंबर यहाँ लिखा है, फिर 40 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, 7 नंबर 5 नंबर 5 नंबर, मतलब सारे जितने भी नंबर्स हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा गया, यानी कि घटते हुए क्रम में, ठीक है। जितने भी लेटर्स हैं उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए, कभी कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे 25 है ना, 25 से छोटा क्या होता है, 18 होता है। 18 से छोटा क्या रहता है इस वाले क्वेश्चन में, नहीं यार 18 तो है ही नहीं ना यहाँ पे, क्या यार तुम लोग भी गलत करा रहे हो मेरा, है ना। 15 आएगा पहले, तो 15 के बाद 11 आएगा, फिर आएगा 8 5 3, थर्ड ऑप्शन, 25 15 11 8 5 3, जो लेटर्स वहाँ पे थे उस वाले के हिसाब से, ठीक है, सी वाला। चलिए, हाँ ये वाली क्लास यहीं पे लगती है डेली डेली, ठीक है, ये वाली क्लास डेली यहीं पर लगती है, और इसके बाद लगती है ऐप पर 10 बजे से सीधे, और टॉपिक वाइज, ठीक है, इसी के बाद तुरंत ऐप पर लगती है टॉपिक वाइज, यहाँ पर लिंक लगा हुआ है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बताइए यहाँ पे क्या आंसर आएगा।
कीबोर्ड फंक्शन कीज एंड लेटर कीज। कीबोर्ड के अंदर दोनों आती है, फंक्शन कीज भी आती है, F1 F2 F3 लेटर कीज भी आती है, लेकिन अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड के अंदर दोनों आएंगे, फंक्शन कीज एंड लेटर कीज, ये ऑप्शन आएगा आप लोगों का, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट, एक ही में मिलाना, मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। मॉलिक्यूल्स सन एंड मून बताइए, मॉलिक्यूल्स सन एंड मून। सन भी मॉलिक्यूल से ही मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड हीलियम के मॉलिक्यूल से, और मून भी मॉलिक्यूल से ही मिलकर बनता है, सेम रहेगा इसका भी आंसर, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के ही अंदर दोनों चीज़ें आएंगी, सन भी मॉलिक्यूल से मिलकर बना है और मून भी, अलग अलग लेकिन, ठीक है। सन अलग है, मून अलग है, तो डी इसका भी आंसर बनेगा अगेन, ठीक है। यहाँ पे टीचर, राइटर, म्यूजिशियन, जब अच्छी क्लासेस चलने वाली होती हैं तभी तो तुम लोग का नेट ही ख़त्म हो जाता है भैया। पूरे दिन के लिए बचा के रखा करो ना, नेट क्या ख़त्म कर देते हो तुम लोग। रात को ही तो अच्छी अच्छी क्लासेस लगती हैं, फिर ही तुम लोग नेट ख़त्म कर देते हो। अब तो होगी स्टार्ट 10 बजे रहेगी, फिर 11 बजे से रहेगी, 10 बजे वाली टॉपिक वाइज रहती है इसी के बाद से, तभी तुम लोग का नेट ख़त्म हो जाता है ना, क्या फ़ायदा फिर। देखो यार, कोई भी टीचर है, मान लो वो राइटर भी तो हो सकता है, कोई राइटर है तो कुछ पढ़ा भी सकता है, हो सकता है वो म्यूजिशियन भी हो, कुछ म्यूजिशियंस टीचर भी हो सकते हैं, तो पहला वाला बनेगा, तीनों का मिक्सअप, ठीक है। चलो 28 नंबर क्वेश्चन बताइएगा इसका आंसर, मेटल, आयरन एंड क्लोरीन। मेटल, आयरन, क्लोरीन। देखो मेटल, आयन, क्लोरीन एक गैस है, मेटल के अंदर ही आयन आएगा, आयरन एक मेटल है, क्लोरीन एक गैस है तो अलग हो जाएगा, उसको आयन से भी रिलेट नहीं करेंगे, ना ही मेटल से रिलेट करेंगे, ठीक है। चलो 29 नंबर, अर्थ, फॉरेस्ट, माउंटेन्स बताइए। मैंने आपको ये पढ़ाया, पृथ्वी के अंदर जैसे नदियाँ आए, पहाड़ आ रहे हैं, वृक्ष, ये फॉरेस्ट आ रहे हैं, अलग अलग रहेंगे सारे, एक से रिलेट नहीं करना, उसका जो मूल स्वरूप है उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। तो पृथ्वी के अंदर फॉरेस्ट अलग होते हैं, पर्वत अलग होते हैं, रिवर्स अलग होती हैं, इस तरीके से। तो ये आंसर जो बनेगा वो एक्चुअल में ये वाला बनेगा, अलग अलग, ठीक है, मिक्स नहीं करेंगे हम इसे। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे बताओ क्या बनना चाहिए आपका आंसर इस वाले में। हाँ, और अभी 10 बजे वाली क्लास स्टार्ट होने वाली है, आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, बस 10 मिनट के बाद से स्टार्ट करेंगे हम लोग वहाँ पे, ठीक है। ये आपका लिंक लगा हुआ है 10 PM वाले क्लास का, ये लगा हुआ है, ठीक है, फ्री क्लास है। हाँ, पोल वाला क्लास इसी के बाद होगा, पोल वाला क्लास ज़्यादा अच्छा रहता है ना, वो इसी के बाद रहता है, यूट्यूब पे पोल होता नहीं है ना यार, तो इसीलिए इसके बाद 10 बजे से क्लास अनअकैडमी पे रहता है, और 11 बजे भी रहता है मेरा वाला। तो
हो गया। देखो यार 42 का अगर 23, मान लो 42 का अगर हम हाफ भी कर दें, है ना, तो पता कितना आता है 21। अगर इसमें 2 जोड़ दें तो 23, ठीक है। 2 इसलिए जोड़ा क्योंकि 2 लेटर्स थे। अब मान लो 123 का 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आता है 41। फिर यहाँ 3 ऐड करेंगे, जितना डिवाइड करा है उसी से उतना ही ऐड करना है। 44 आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शंस के हिसाब से। वैसे कोई आप लोग दूसरा भी लॉजिक लगाओगे तो भी नहीं लगा सकते, ठीक है। 10 बजे वाली क्लास का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पे भी मिलेगा, रितिका तोमर ऑफिशियल, इस टेलीग्राम पे ज्वाइन करोगे, यहाँ से भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा 10 बजे वाले क्लास का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा। 30 सवाल तो पूरे कर भी चुके हैं, 40 सवाल तो डेली यहीं पे कर लेते हैं इस क्लास में। 30, 35, 40, 45 किसी किसी दिन, है ना। हो गया। देखो सुपरफ्लूज एक वर्ड यहाँ दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपसे कहा गया है, सुपरफ्लूज एक वर्ड दिया गया है जिसमें आपसे कहा गया है कि यहाँ पे इसका पहला अक्षर फर्स्ट अक्षर कौन सा, एस है ना, क्या यार, हाँ, और चौथा कौन सा, ई, और सातवां है 5, 6, 7 एल, और 11वां ऐसे लास्ट वन। इन चारों से मिला के कोई शब्द बनाओ, अगर कोई बन रहा है तो इन चारों से मिलाकर एक ही बन रहा है, LESS, जिसका कोई मीनिंगफुल वर्ड हो। लेस का मतलब होता है कम, जिसका कोई मीनिंग निकले। अगर बन रहा है तो उसका पहला अक्षर क्या होगा, तो पहला अक्षर एल है, तो ऑप्शन दिया है ना, कौन सा है पहला अक्षर, एल, ठीक है, सही है, राइट। हाँ नेक्स्ट, चलो इसको बताना, ये इजी है एकदम, आराम से बना सकते हो आप लोग। देखिए सबसे पहले अली पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, पूर्व दिशा होती है यहाँ से, ये चला गया 4, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं ऊपर जाएगा ना, लेफ्ट साइड, कितना मुड़ेगा 3, फिर दाएं भी 3 बोला गया था, फिर विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर वापस लौटता है। यहाँ से विपरीत दिशा ये होगी, तो बताओ कौन सी दिशा में जा रहा है, ये वाली कौन सी दिशा होती है, वेस्ट में नहीं जा रहा है, पश्चिम दिशा में नहीं जा रहा है, सही है। एल्स कहाँ बन रहा है, एल्स भी तो बन रहा है मैडम, एल्स कहाँ बन रहा है भाई, बन रहा था क्या, नहीं बनेगा एल्स। एल्स बनाने के लिए ई चाहिए, एल चाहिए, एस चाहिए, ई चाहिए, यानी 2 बार ई चाहिए ना, कहाँ बन रहा है एल्स, यहाँ तो डबल एस है भाई, एल्स नहीं बन रहा है, ठीक है। एल्स बनाने के लिए 2 बार ई की ज़रूरत है, अपने पास सिर्फ 2 बार एस है, नहीं बन रहा है, ठीक है, कछू ना बन रहा है, जितना बताया है वही बन रहा है। चलो तो यहाँ वेस्ट आंसर आ गया, ओके, यहाँ पे क्या आंसर आएगा,
देखिए भाई, घटाओ यहाँ से, घटाने पर यहाँ पर आ रहा होगा 41 कम हो रहे हैं, यहाँ 31 कम हो रहे होंगे सीधे, यहाँ 21 कम हो रहे हैं गाइस, -21, यहाँ पे 11 कम हो गया, अगली बार 1 कम होगा, सिर्फ कम होता जा रहा है, 10 10, ठीक है। तो -12 में से -1 कम कर दो तो माइनस के 13 ही आएंगे, थोड़ा भी मैथ्स अगर आपको आता है तो, ठीक है, सही है ना। चलो नेक्स्ट बताइए भाई। देखिए यहाँ आप देख रहे हो ये जो शब्द है, इस शब्द के ही अक्षर कोडिंग में दिए गए हैं, बस थोड़ा सा उनको पोजीशन उनकी चेंज कर दी गई है। तो सारे अक्षर देखो, पहले डी आया, फिर ई आया, फिर एफ आया, आई आया, 2 बार आई लिखा है, सारे लेटर्स को सिर्फ बढ़ते हुए क्रम में लगाया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। कभी कभी घटते में लगाते, कभी कभी बढ़ते में लगाते, तो यहाँ पे बढ़ते हुए में लगाया गया, ध्यान से देखना, ठीक है। तो डिकोडिंग का क्या बनेगा, बढ़ते हुए क्रम में लगा दो, क्या बनेगा डिकोडिंग का, सारे लेटर्स बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। तो लगा दीजिए, सबसे पहले आएगा सी, डी 2 बार है, फिर ई आ जाएगा, फिर जी आएगा, आई आता है, फिर एन आता है, फिर ओ आता है, तो ये बन जाएगा आप लोग का डी। यही वाला चैप्टर आज हम करने वाले हैं, ठीक है। जितने भी आपके कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न हैं वो सारे हम करेंगे। सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, 10 बजे वाले क्लास में, इसी के बाद फ्री वाली है, ठीक है। यहाँ पर लिंक लगा है आपके कमेंट सेक्शन पे, और टेलीग्राम पे भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है, ओके, सही है। चलिए नेक्स्ट, ये बताना इस वाले का आंसर क्या है, चेक करिए सभी लोग। बन गया। देखिए यहाँ पे लिखा है सोनम राहुल की पुत्री है, ठीक है, बनाते जाइए, है ना, सोनम राहुल की बेटी है, ठीक है, राहुल की पुत्री, नीचे सोनम, माइनस साइन, ठीक है। और ये अगर जो का इस्तेमाल मैंने कल भी बताया था किसके लिए होता है, हमेशा सेकंड पर्सन के लिए, यानी राहुल किसका बेटा है, मोहन का बेटा, मोहन का पुत्र है, और अंजलि का एकमात्र भाई है, अंजलि का भाई भी है ये, ठीक है। अब यार कहीं पे भी यहाँ ये लिखा ही नहीं है कि कोमल के बारे में कोई क्वेश्चन में जानकारी नहीं दी है, तो कोमल का नहीं बता पाएंगे ना यार हम लोग, क्या बता पाएंगे उसके बारे में। CND का मतलब निर्धारित नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, तो नहीं बता सकते क्योंकि इस नाम के बारे में इस पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है ना। हाँ, कोमल कहाँ से आ गई, वही बात है ना कि कोमल कहाँ से आई, पता ही नहीं है, इसमें कुछ बताया नहीं गया है, राइट। कोमल बहन यहाँ पे कहाँ से आई कुछ पता नहीं है। चलो इस वाले को बताओ, चलिए एवरीवन, तो यहाँ दिया गया है पश्चिम की तरफ प्रीति 7 किलोमीटर चलती है, ठीक है, यहाँ से 7 ये पश्चिम होता है, फिर दाएं मुड़ती है, दाएं यानी राइट ऊपर जाएगा 6, फिर लेफ्ट मुड़ती है 5, और इसके अलावा पूर्व की तरफ 7, 5 से 7 थोड़ा आगे जाओगे, थोड़ा सा आगे, बस दो आगे, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से जब आप देखेंगे तो ये इस दिशा में, इस दिशा को अपन नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। आंसर वैसे हमारा यहीं से आ गया क्योंकि एक ही ऑप्शन दिया था, फिर भी हम दूरी निकाल लेते हैं। ये वाली दूरी निकालने के लिए हाइपोटेनस लगाना पड़ेगा ना, पाइथागोरस थ्योरम। ये वाला 6 है और ये कितना है, 7 में से 2 घटा दो 5, तो अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट में 61, क्योंकि बाहर तो आएगा नहीं, 61 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, ठीक है।
सही बात है। तो यहाँ पर आ जाएगा 61, 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, है ना, दोनों को हम ऐड करेंगे तो ठीक है ना। चलिए हाँ ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्लास हम करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग इसके बाद, ठीक है। 10 बजे से फ्री क्लास, सभी लोग वहाँ पे ऐड हो सकते हैं मेरे साथ। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम पेपर में 5 से 6 सवाल आते ही हैं। कोडिंग डिकोडिंग 10 PM फ्री रहेगा, ठीक है। या तो सीधे आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लो, हमारे टेलीग्राम पर भी लिंक है, ठीक है। या फिर आप सीधे सीधे इस चैनल से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर सीधे लिंक से ज्वाइन कर लो। चलो सारे लोग वहाँ पे पहुँच जाइए, ठीक है। जितने भी लोग पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सारे लोग हमारे 10 बजे वाले क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। जहाँ आप कमेंट्स कर रहे हैं वहीं पर आपका लिंक लगा हुआ है, दिख रहा होगा आपको ब्लू कलर का, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करके 10 PM क्लास में ज्वाइन हो जाइए। अनअकैडमी पे क्लास ये रहती है हमारी डेली, ठीक है, टॉपिक वाइज। सारे लोग ज्वाइन कर लो फटाफट से और जुड़ जाओ। या फिर इस चैनल टेलीग्राम पे आपको हमारी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, सर्च करना उस पर ऊपर रितिका तोमर ऑफिशियल, इसमें ज्वाइन कर लेना, यहीं पे आपको लिंक मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात ये है कि अगर आपसे कोड पूछता है, सपोज दैट कोड की समस्या है, तो ये कोड आप लगा सकते हो, ठीक है। मेरी फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप ये कोड लगा सकते हैं। एवरी टाइम आपको मेरी फ्री क्लास मिल जाएगी इसी कोड से, रितिका 10 RITIKA10, ठीक है। तो बता दिया है, सभी लोग ज्वाइन कर लेना, क्लास है अगली, ठीक है। ये है 10 PM आपकी क्लास, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से ज्वाइन कर लो, या फिर मैं दिखा रही हूँ आपको जो लिंक बार बार कमेंट सेक्शन पे, वहाँ से। अभी जो लाइव चल रहा है ना सेशन, इसलिए ये लिंक वर्क कर रही है। जैसे ही मैं सेशन एंड कर दूँगी, ये लिंक यहाँ से हट जाएगी, फिर आप लोग को ढूंढने में दिक्कत तकलीफ, है ना। तो फटाफट से जितने भी लोग देख रहे हैं, सारे लोग सेशन को ज्वाइन कर लो इस टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। और अगर कोड पूछता है तो वहाँ से भी। और कुछ लोग डायरेक्टली मेरी क्लास में जाना चाहते हैं तो रितिका तोमर डायरेक्टली मेरा नाम सर्च कर सकते हो आप ऐप पर, तो भी मेरी क्लास लाइव दिख जाएगी आपको। कोड अगर पूछे, कूपन कोड, तो ये लगाना है, ठीक है। कोड पूछ रहा होगा, इनवाइट कोड, दिस इज़ द कोड रितिका 10, ठीक है। बाकी ये सारे फीचर्स आपको मेरे प्लस के कोर्सेज पे मिलेंगे एवरीवन। ये सारे फीचर्स आपको प्लस के कोर्सेज पे मिलेंगे जो अभी 20% डिस्काउंट में चल रहे हैं, जिसके लिए भी आप रितिका 10 ही कोड लगा सकते हो। डायरेक्टली 20% ऑफ चल रहा है कॉइन्स के साथ, ठीक है। कभी भी इस कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी पे, ये मेरा कोड है, ठीक है ना। तो सारे लोग फटाफट से अनअकैडमी पे कन्वर्ट हो जाओ यहाँ से। चलो फटाफट से तुरंत ज्वाइन कर लो अनअकैडमी, जितने भी लोग देख रहे हैं। इस क्लास को कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसमें फटाफट से क्लिक करें और ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, कल करते हैं यहाँ पे क्लास, ठीक है ना। थैंक यू।